हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। आज हम बात करेंगे जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में। ठीक है, बहुत सारी ऐसी अप्रोच जो हमें जॉब सेटिस्फेक्शंस देती हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे सोशल, साइकोलॉजिकल। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। वोकेशनल एडजस्टमेंट। देखो, वोकेशनल एडजस्टमेंट एक्चुअल में क्या होता है। ओके, एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? कहीं पे भी फिट होने की कोशिश करना। वोकेशन मतलब जहाँ आप काम करते हो। तो जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है, जहाँ पे आप काम करते हो, वहाँ पे अपने आप को फिट करने की कोशिश करना वोकेशनल एडजस्टमेंट कहलाता है। तो कहीं पे भी आप जाओगे, हर ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपके हिसाब से हो, है ना। तो कुछ चीज़ों में हमें अडेप्टेबल होना चाहिए, सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ कम ज़्यादा है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वोकेशनल एडजस्टमेंट इज अडेप्टिंग पॉजिटिवली टू वर्क एनवायरनमेंट। अपने वर्क एनवायरनमेंट में पॉजिटिव वे में अडेप्ट हो जाना, एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना। इसके कोर एलिमेंट की अगर हम बात करें तो अलाइंग स्किल्स और रिक्वायरमेंट, मीटिंग पर्सनल नीड एंड एक्सपेक्टेशंस। मतलब वोकेशनल एडजस्टमेंट में कब होगा? जो स्किल्स हैं, जो स्किल्स आपके काम करने के लिए चाहिए, जो आपके काम की रिक्वायरमेंट है, उनको धीरे धीरे सीखना या सीखने के लिए तैयार रहना, या उसकी ट्रेनिंग आप पहले से ही करके जाओ। जो भी आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही है आपकी जॉब में, उसको फुलफ़िल करना है ना, करने की कोशिश करना। जो मिसमैचेस या डिससेटिस्फेक्शन रहता है, तो इससे क्या होता है? आप अपने काम वर्क प्लेस पे खुश नहीं रहते। अगर आप अपने काम से डिससेटिस्फाइड हो तो आप डेफिनेटली अपने प्लेस में खुश नहीं रहोगे, आपको स्ट्रेस रहेगा, एंजाइटी रहेगी। उसका प्रभाव आपके पर्सनल लाइफ में भी पड़ता है। पर्सन एनवायरनमेंट फिट एक्सप्लेन सक्सेसफुल एडजस्टमेंट। अगर पर्सन अपने जो वर्क एनवायरनमेंट में सक्सेसफुली फिट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो सक्सेसफुली एडजस्ट हो चुका है। अपन बोलते हैं ना, कहीं पे भी नए जगह जाओ तो एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वहाँ की चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, समझने में, है ना, अपने आप को वैसा ढालने में। तो वैसे ही आप कहीं पे वर्क एनवायरनमेंट में भी जाओगे तो भी ऐसे ही चीज़ रहेगी सेम। तो उसी को बोलते हैं वोकेशनली क्या होना? फिट होना। अब एक कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके वोकेशनल सेटिस्फेक्शन को प्रभावित करते हैं? तो डेफिनेटली पहला फैक्टर है सैलरी और बेनिफिट्स। देखो, सैलरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है अगर हम बात करते हैं सेटिस्फेक्शन की। देखो, हाई सैलरी है तो कहीं ना कहीं ठीक है, दूसरे फैक्टर्स होते होंगे जिसकी वजह से इंसान डिससेटिस्फाइड रहता है, बट ज़्यादातर अच्छी सैलरी होने पर इंसान खुश होता है ना। वही अगर 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहा है या फिर और उसके हिसाब से कम अमाउंट की सैलरी, उसका नहीं गुजारा हो पा रहा है, तो इंसान कैसा रहेगा? डिससेटिस्फाइड रहेगा वोकेशनली। भले उसको कितना भी रिकॉग्नाइजेशन मिले, कुछ भी मिले, उसको मज़ा नहीं आएगा। कई तरह की कंपनी बेनिफिट्स देती हैं, ठीक है। कभी कभी हम पेड ऑफ मतलब लीव लेते हैं, फिर भी हमारे पैसे नहीं कटते, है ना। अच्छी कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में भी ऐसा होता है। रिटायरमेंट प्लान जैसे गवर्नमेंट जॉब में जो है पीएफ कटता है आपका, उसमें भी ये अच्छे बेनिफिट्स में आते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करती है। तो इन सब के कारण भी क्या रहता है? अच्छा महसूस करता है इंसान कि चलो एक सिक्योरिटी है हमारे पास। कॉस्ट ऑफ लिविंग, सैलरी जैसा भी हमने बात किया, जैसा आप बहुत बड़े शहर में रह रहे हो, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। आपको रहने का खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, बड़े शहरों में महंगाई ज़्यादा होती है। आपको कुछ ख़रीदना है, आपको डेली रूटीन की चीज़ें लेनी है, तो आपका जाने आने का खर्चा हो गया, तो आपका वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी उससे काफ़ी ज़्यादा है तो फिर आप मैनेज कर लोगे। पता चला जितनी आपकी सैलरी है, आपका रहने खाने का ही अच्छे से गुजारा नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे आप क्या रहोगे? भले ही वो सैलरी, अगर आप अपने घर या गांव में रहते, वो सैलरी आपके लिए ज़्यादा होती, लेकिन चूंकि आप बड़े शहर में चले गए हो तो वो सैलरी आपके लिए कम है।
तो एक फैक्टर है जिसकी वजह से आप डिससेटिस्फाइड फील करोगे। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल गिवन है। दूसरा क्या है, सोशल फैक्टर, रिलेशनशिप और कल्चर। अगर आपका टीममेट्स के साथ में, आपके सीनियर्स के साथ में अच्छा बॉन्ड है, पॉजिटिव रिलेशन है, तो आप क्या हो, जॉब में अच्छा महसूस करोगे। कभी कभी आपकी सैलरी भी ज़्यादा होती है, बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन वर्क एनवायरनमेंट इतना ख़राब होता है कि आप बिल्कुल भी हैप्पी महसूस नहीं करते। अगर आप अच्छे से, मतलब आपकी टीम मतलब गोल शेयर करती है, आपकी हेल्प करती है, टीम वर्क प्रॉपर होता है, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन लेवल है आपका बढ़ जाता है। अगर वर्क प्लेस में डाइवर्सिटी और रिस्पेक्ट है दूसरे कल्चर की, तो भी बढ़ जाता है रिस्पेक्ट। जैसे अगर सेम कम्युनिटी के लोग हैं, मान लो आप साउथ में चले जाओ, सारे साउथ के लोग हैं, आप सिर्फ नॉर्थ से आए हो, और अगर वो आपको नहीं पूछ रहे हैं, लंच पे जाने पे नहीं पूछ रहे, आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी भाषा में ही बात कर रहे हैं, तो आपको इन्फीरियर फील होगा, आपको ऐसे अलग थलग महसूस होगा, जिसकी वजह से क्या है, आप उस जॉब में खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए कल्चर का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है ना। तो वर्क प्लेस के जो मतलब स्टैटिस्टिक्स जो है वो बताती है कि 77% लोग जिनके एक अच्छे रिलेशंस रहते हैं वर्क प्लेस पर अपने कलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ, वो ज़्यादा क्या रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। फिर आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या आता है, मोटिवेशन और ग्रोथ। अगर आपके अंदर अंदर से एक मोटिवेशन है काम करने का, जैसे आपको मान लो कोई क्रिकेटर बना, छोड़ो अपन डॉक्टर इंजीनियर की बात है, किसी को क्रिकेटर बनना है, वो बचपन से क्रिकेट खेलता है, उसके अंदर एक मोटिवेशन है, मुझे तो धोनी जैसा बनना है, विराट जैसा बनना है, उसको दूसरी चीज़ों का इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो लगातार काम करेगा, लगातार अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो अंदर से ही मोटिवेटेड है। तो इंटरनल मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर उसको कोई इंसान अपने काम में ट्रेनिंग मिल रही है, उसको प्रमोशंस मिल रहे हैं, तो मोटिवेटेड रहता है, खुश रहता है, हैप्पी रहता है अपने काम में। मान लो कोई इंसान बहुत काम कर रहा है, सुबह शाम दिन रात अच्छा परफॉर्म कर, फिर भी उसको प्रमोशन नहीं मिलता, तब भी उसको हाइक नहीं मिलती, तो कोई भी इंसान कैसे ही खुश होगा ना। रिकॉग्नाइजेशन, कभी कभी आपका बहुत आप काम करते हो बट आपको कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता, आप अपने ऑफिस के कोने में कोई आपको जानता नहीं, आपका बॉस आपके ऊपर ध्यान नहीं देता, तो ऐसे में फिर आपका जो हैप्पीनेस है कम होती है, जॉब सेटिस्फेक्शन कम होता है। वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन से जुड़ा हुआ होता है। अगर आपको दिन रात ऑफिस में काम करना पड़ जाए, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, तो आप जॉब में क्या है, सेटिस्फाइड फील नहीं करते हो, हैप्पी फील नहीं करते हो, आपको लगता है मैं तो ऑफिस में ही फंस गया हूँ, सुबह से लेकर रात तक काम करो, फिर घर जाओ, सो जाओ, फिर सुबह आओ, फिर काम करो, तो ऐसे में इंसान खुशी महसूस नहीं कर पाता। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर। अभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे फिज़िकल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब जैसे आप रहते हो मान लो मध्य प्रदेश में, लैंडलॉक इलाका है, यहाँ का एनवायरनमेंट, पर्यावरण दूसरा टाइप का है। आपको भेज दिया असम या फिर कोई पहाड़ी इलाके में, उत्तराखंड, अब आप कभी शुरू से नहीं, वहाँ की दिनचर्याएँ अलग हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, रहन सहन अलग है, पता चला आपको ऊपर नीचे जाने में ही आप थक जा रहे हो, पहाड़ी नहीं चढ़ पा रहे हो, तो भले कितना भी अच्छा काम हो, आपको कहीं ना कहीं जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, कंफर्ट नहीं रहेगा। तो जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन में एनवायरनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट स्पेशली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिमोट वर्क, देखो 74% वर्कर्स जो हैं फ्लेक्सिबल रिमोट ऑप्शन प्रेफर करते हैं। अभी कोविड के दौरान क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिला था, लगभग सभी को। कंपनियां वर्क फ्रॉम होम दे रही थी, लोग आराम से उठते थे, चाय कॉफ़ी के साथ में अपना काम शुरू करते थे, ना ऑफिस के लिए तैयार होने की टेंशन, ना भाग भाग के ऑटो बस पकड़ने की टेंशन, वो जो ट्रैफिक में फंसे रहते थे उससे भी बचते थे। तो लोगों की काम करने की एफिशिएंसी बढ़ गई, घर में रहते थे तो उनका बाहर रहने का किराया बचता था, खाने पीने का किराया बचता था, और घर में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाते थे। तो इसलिए रिमोट वर्क में ऐसा देखा गया है कि लोग ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं।
नहीं तो फैमिली कहीं और है, इंसान काम करने बाहर डला है, तो वो फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को, रिसोर्सेज, है ना, जितने अच्छे, अभी जैसे चैट जीपीटी है, लोगों का काम कितना आसान बना दिया है उसने। हम बढ़िया चैट जीपीटी से कुछ भी पूछते हैं और अपना काम बन जाता है। अपन को कोड लिखना है तो चैट जीपीटी दे देता है, अपन कहीं अटक गए तो चैट जीपीटी बता देता है। तो अपने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके भी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाया जा सकता है। लोकेशन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अभी जैसे आप यूपी से हो, आपको बेंगलोर काम करने जाना पड़े, तो ये बहुत दूर है, आने जाने में बहुत समय लग जाता है, कल्चर का बहुत डिफरेंस है। वही आपके लोकल एरिया में, आसपास के एरिया में आपको काम मिल जाए तो आप क्या हो जाओगे, खुश भी हो जाओगे और आप सेटिस्फाइड भी हो जाओगे। केस स्टडीज़ की अगर हम बात करें रियल वर्ल्ड में, तो मान लो एक कंपनी ए है, कंपनी बी है। कंपनी ए, हाई सेटिस्फैक्शन फ्रॉम फ्लेक्सिबल आवर्स एंड स्ट्रॉन्ग पे। लो सेटिस्फैक्शन कंपनी बी का ड्यू टू पुअर लीडरशिप एंड कल्चर। तो इसका एनालिसिस करें, कंपनी ए में क्या है, फ्लेक्सिबल आवर्स है, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल 9 बजे पंच इन करना है, 6 बजे से पहले आप जा नहीं सकते। आपको जब बस आपको काम दिया गया है, आप आगे पीछे करके वो काम कंप्लीट करके दे सकते हो और अच्छा पेमेंट मिलता है, तो वहाँ के लोग सेटिस्फाइड है। कंपनी बी में क्या है, लीडरशिप क्वालिटी पुअर है और कल्चर भी पुअर है, वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, माइक्रो मैनेजमेंट है, सैलरी अच्छी नहीं है, तो वहाँ के लो सेटिस्फेक्शन है एम्प्लॉय में। एनालिसिस करने पे क्या पता चलता है, 4 फैक्टर्स इंटरप्ले इम्पैक्टिंग एम्प्लॉय रिटेंशन एंड हैप्पीनेस। और यही चीज़ हमको डेटा के अनुसार पता चलती है। 4 फैक्टर कौन से हो गए, फ्लेक्सिबल आवर्स हो गए, स्ट्रॉन्ग पे हो गया, पुअर लीडरशिप हो गया और कल्चर। ये 4 फैक्टर हो गए जिसके हमको केस स्टडी से पता चला कि कंपनी ए में क्यों एम्प्लॉयज़ हैप्पी हैं और कंपनी बी में क्यों एम्प्लॉयज़ खुश नहीं हैं, है ना। तो अगर हम ऑप्टिमाइज़ करें जॉब सेटिस्फेक्शन को, तो बहुत सारे फैक्टर है और सारे फैक्टर एक्चुअल में आपस में इंटरकनेक्टेड है, चाहे इकोनॉमिक, सोशल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, है ना कहीं सब आपस में जुड़े हुए हैं। स्ट्रैटेजी, फीडबैक का इस्तेमाल करो, सपोर्टिव कल्चर, कॉम्पिटिटिव पैकेज, है ना, अपना पैकेज बढ़ाओ, स्विच करो, चेंज करो। अगर अपने बॉस से पूछो कि आपका काम कैसा है, अगर नहीं है तो कैसे ठीक किया जा सकता है। प्रोएक्टिव अप्रोच, है ना, लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन के लिए आपको खुद से आगे आना होगा। अगर आपको दिख रहा है मार्केट में कोई नई स्किल आई है तो खुद से आप सीखो, समझो कि क्या है, उसको अप्लाई करो और हैप्पी माहौल बनाने में मदद करो। आप खुद भी हो सकता है कि मैनेजर हो और आप खुद ही टॉक्सिक हो, तब क्या किसी को बोलोगे ना। तो आपको एक गुड लीडरशिप देना है, अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड करना है। ठीक है दोस्तों, तो यही था लास्ट। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।